हाँ जी, अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये है आपका क्यूब रूट ऑफ हिंदी में इसको बोलेंगे इकाई का घनमूल। ठीक, तो पहला हम लोग रूट में पहले ही चर्चा कर चुके थे। तो क्यूब रूट का मतलब हुआ जेड की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1। इसको इधर ले आता हूँ। इसके दो मेथड हैं। जो हम लोग पहला सिंपल वाला मेथड आपका ये कि जेड की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ए क्यूब माइनस बी क्यूब यूज़ करिए इसमें, तो ये आएगा जेड माइनस 1 इंटू में आपका आ गया ये जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस में आपका रहा 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो यहाँ से अपने को डाटा ये गिवन दे गया जेड इक्वल टू 1 और दूसरा इक्वेशन अपने पास 0 आया कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। इसके अगर रूट निकाल के लाएं इस वाले के, तो यहाँ से ये इक्वेशन है कि जेड स्क्वायर प्लस में जेड प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। तो जेड इक्वल टू अपने पास क्या क्या आएगा, माइनस के 1 प्लस माइनस में रूट में। तो यहाँ बी स्क्वायर 1 है, सॉरी बी 1 है तो स्क्वायर 1 आएगा। उसके बाद ए और सी भी आपके 1 1 है, तो वो अपने पास हो जाएंगे भाई यहाँ से रूट में अपने पास आएगा यहाँ पर। तो ये आएगा आपका 1 माइनस का 4, तो ये माइनस के 3 और बाय 2 आपका ये रहा। ठीक, तो ये आपका आ गया ये जेड इक्वल टू आपका रहा -1। उसके बाद प्लस माइनस -1 बाहर निकल जाएगा आयोटा की फॉर्म में, और ये आपका रहा √3/2 ये रहा। ठीक, तो यहाँ जेड की दो वैल्यू है। तो पहली वैल्यू अपने पास ये है जेड इक्वल टू आपको आ गया -1 प्लस में आयोटा √3/2। दूसरे वाली वैल्यू है आपकी ये यहाँ से कि -1 माइनस में आयोटा √3/2 ये रहा। ठीक, तो इसको बोला जाता है ओमेगा और इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर, कि अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरा, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि इसी को ओमेगा बोला जाए, इसको आप ओमेगा स्क्वायर बोल दीजिए। तो ये जब ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब है ये कि ओमेगा अपने पास आएगा -1/2 प्लस में आयोटा √3/2। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर आपका रहेगा -1/2, उसके बाद आएगा माइनस के आयोटा √3/2। ठीक, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब इसमें अगर बात करी जाए कंप्लीटली तो अपने पास रूट कौन कौन से आए हैं। तो पहला इसके रूट है अपने पास जेड इक्वल टू 1, फिर है आपका ओमेगा, फिर है आपका ओमेगा स्क्वायर। पहला यहाँ आप ध्यान रखें ओमेगा अपने पास है आपका ये -1 प्लस में आयोटा √3/2 और ओमेगा स्क्वायर मैंने लिया है आपका ये कि -1 माइनस में आयोटा √3/2 ये रहा। अब ऐसा नहीं है कि इसका नाम पहले से ही ओमेगा स्क्वायर था, ये आपने ओमेगा अज्यूम कर रखा है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर कर लीजिए वही आने वाला है। अब इन तीनों इन जो आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए यही आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले जाते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन अगर आ गया डायरेक्टली अपने पास कि ए आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है, ओमेगा भी हो सकता है और ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। इन तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक, अगर कह गया आपसे कि 1 नहीं है तो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम लोग काम चलाएंगे। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। तो अब इनमें इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला है कि ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस वाली इक्वेशन के रूट हैं, तो इसको सेटिस्फाई करके जाएंगे। तो 1 तो अपने को दिखाई दे रहा है कि सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे लाओगे तो ये अपने आएगा ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1। ठीक, तो ये अपने पास एक रिजल्ट भी है कि ओमेगा की पावर 3 आप करके लाओगे तो वो 1 आएगा। तो पहला ये तो मैंने सेटिस्फाई करके देखा। इस चीज़ को यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो। किस तरह से कि ओमेगा की पावर 3 आपको लाना है, तो ओमेगा की पावर 3 आप लाओ तो उसको ला सकते हो इस तरह से। ये आप करा ओमेगा इंटू में आप करा ओमेगा स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई में लगा दीजिए तो ये आएगा -1 प्लस में आयोटा √3/2 इंटू में आपके पास आएगा यहाँ से भाई -1 माइनस में आयोटा √3/2। ठीक, तो यहाँ आपका फॉर्मूला जो काम करेगा वर्किंग में जो आएगा वो आपका आएगा ये नीचे वाला, तो मल्टीप्लाई होकर आपको दे गया 4। ठीक, तो ये आपका रहा a प्लस b, फिर है आपका a माइनस b, तो आपका आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये आपका आएगा -1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस में फिर आपका आएगा आयोटा इंटू में √3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका आ गया यहाँ से भाई प्लस के 1, उसके बाद ये आयोटा का स्क्वायर करेंगे -1 हो गया +1 √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में आपका रहा 4। तो ये आपका रहा 4 अपॉन में आपका रहा 4
तो ये आपको कट पिट करके कितना देगा 1। ठीक, तो ये आ गया ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आपका ये 1 है, और यही आपका रिजल्ट आपको शो करके जा रहा है। तो ये मेनली ओमेगा है, तो ओमेगा के पास पहली प्रॉपर्टी अपने को ये मिलती है कि ओमेगा की पावर 3 आप जब करके लाते हो तो वो आपके पास 1 आती है। तो इससे अपने को ये चीज़ भी पता लगा कि ओमेगा की पावर 6 जो है वो भी 1 आएगी। अगला ओमेगा की पावर 9 जो है वो भी 1 आएगी। अगला ओमेगा की पावर 12 जो है वो भी आपकी 1 आएगी। तो इसका मतलब है कि ओमेगा की पावर अगर 3 का मल्टीपल लगती है तो सीधे सीधे वो आपको आंसर 1 करके जाएगी। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कि ओमेगा की पावर आपको दिया 3n इक्वल टू पूछा जाए तो सीधे डायरेक्टली आपको आंसर करके जाएगी ये 1, ये रहा। हाँ जी, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी ये कि पावर 3 वाली जो आएगी वो अपने को आंसर 1 करके जाएगी। अगली प्रॉपर्टी है अपना तो अगली है इस पे यहाँ पर कि इसके रूट हैं आपके 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ उस तरह से जेड की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो इसमें यहाँ पे अगर देखा जाए सम ऑफ रूट जो आएगा तो वो अपने पास आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो सम ऑफ रूट के लिए पावर 3 है, 3 रूट आ गए, तो पावर 2 होनी चाहिए, पावर 2 इसमें मिसिंग है तो उसका कोफिशिएंट आपका 0 है, तो 0 अपॉन में जेड की पावर 3 का कोफिशिएंट वो 1 चलेगा, वो ये। तो अगली प्रॉपर्टी इसकी है ये 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो सम आएगा वो हमेशा आपका 0 आएगा। तो मेनली इस पर ओमेगा जो आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये पहली बात। इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय नॉर्मली भी आपका डिटरमिनेंट में यूज़ करा जाता है, मैट्रिक्स में यूज़ करता है। तो जब आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर यूज़ हो रहा है तो अपने पास दो चीज़ें हैं जो मेनली इसकी के काम आती हैं। पहला कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1, ये अपने को याद रखना है। इसके बाद दूसरा इन तीनों में रिलेशन आपका चलता है कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, ये मेनली इस पर क्वेश्चन देता है, और ये दो ही आपकी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये रही। इसके बाद अगली बात, तो अगली बात यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ओमेगा जो अपने पास था वो था माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा रूट 3/2 ये। तो वो आपको ये बोल के जाता है, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखें कि अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में की बात कर रहे हो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस चीज़ को ध्यान रखना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह की फॉर्म में दे रखा है, ठीक, और यहाँ पर a/b जो है वो आपका 1/√3 अगर दिया हुआ है, ये कि 1/√3 अगर दिया हुआ है तो आप सीधा सीधा आप इस चीज़ को कंपेयर करके चलें कि ये कहीं ना कहीं आपका ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर से इनका कोई लिंक बैठा कर जाएगा, क्योंकि अपने पास यही दो प्रॉपर्टी हैं जो कि मेनली इसके अंदर काम करने वाली है। इस तरह से मतलब कि रियल पार्ट आपका 1 में आ जाए और उसके बाद इमेजनरी पार्ट √3 के समथिंग कुछ दे जाए, बट वो आपको डायरेक्टली नहीं देगा। पहला जैसे कि आपको जैसे दे जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर ये आ गया कि ये आपका कि आयोटा/2 प्लस में आपका आ गया √3/2 ये, तो इस तरह से कुछ दे गया। अब ये दरअसल में ओमेगा तो नहीं है और ना ही आपका ये ओमेगा स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि आयोटा √3 के साथ आता है, वो यहाँ है नहीं, सिंपल 1 के साथ आया हुआ है। और दूसरा दोनों में अगर 1 की बात करें तो ये आपका ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर इस तरह से कुछ आता है, तो ये आ गया माइनस के 1/2, उसके बाद माइनस में आयोटा √3/2 ये रहा। अब इसमें 1 का जो साइन चलेगा वो दोनों में नेगेटिव है, यहाँ आपका पॉजिटिव आ रहा है, उसके बाद अगला आयोटा √3 के साथ आएगा बिल्कुल। अब इसमें देखा जाए तो आयोटा √3 के साथ नहीं है, तो उसने ये भी बोल दिया कि 1 के साथ माइनस भी नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें इसके अंदर मिसिंग है। अब मिसिंग है तो उसका क्या इलाज है? तो उसने कहा आप आयोटा बाहर ले आइए। जब आप आयोटा बाहर लेके जाओगे तो ये आपका आयोटा ये रहा, और ये आपको दे गया 1/2, उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया ये रूट में 3/2, ठीक, और ये आपका रहा आयोटा। अब इस आयोटा को ऊपर किस तरह से ले जाया जाए? तो ऊपर के लिए फिर मैंने अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किया आयोटा, और ये आपका रहा आयोटा ये रहा। यहाँ अगर बात करें तो ये आ गया आयोटा, ये आ गया 1/2 ये रहा, उसके बाद ये आपका रहा माइनस के 1, तो ये आ गया माइनस में आयोटा, ये आपका रहा √3/2 ये रहा, ठीक। तो ये अब इसमें से अगर देखा जाए कि ये क्या है, ओमेगा है कि ओमेगा स्क्वायर है?
तो पहली बात, ना तो ये ओमेगा है ना ही आपका ओमेगा स्क्वायर है, बट बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर दोनों का साइन सेम है, इसमें दोनों का साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे दोनों का साइन भी अपोजिट है, तो बट यहाँ पे आपको माइनस क्रिएट करके लाना है, तो आप एक काम करिए, इसमें से माइनस खींच लीजिए बाहर और वो इसको दे दीजिए। जब आप इसको दे दोगे तो ये आपका माइनस के ओमेगा इक्वल टू आपका रह जाएगा 1/2 माइनस में आयोटा √3/2 ये रहा, ठीक। और यही अपने पास दे रखा है जो कि गिवन है, ठीक। तो इसको फिर चेंज करके क्या लिखें, तो सीधा सीधा माइनस ओमेगा लिख दीजिए। तो ये आ गया आयोटा इंटू में आपका रहा माइनस के ओमेगा, और ये अपने पास आएगा माइनस के आयोटा ओमेगा। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको 1 और √3 दिखाई दें कि एक आपका रियल पार्ट में है, एक इमेजनरी पार्ट में, या इंटरचेंज हो जाए, ठीक। तो सीधा सीधा अपना दिमाग वहाँ पे जाना चाहिए कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कुछ उसने बनाया हुआ है, ठीक। पहली बात, ये ज़रूरी नहीं है कि ओमेगा स्क्वायर हो, ये ओमेगा भी हो सकता है, ठीक। ये आपका जब ये आपका ओमेगा हो गया तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक। अगर ये ओमेगा है तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर है। ये चीज़ अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसका मेनली कंसेप्ट कि अपने को याद कैसे आएगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसने अप्लाई किया हुआ है, तो अप्लाई करने का मेन आपका थिंक ये चलेगा ये कि इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट के अंदर अगर 1 और √3 का यूज़ किया गया है, इसमें कई बार /2 भी नहीं देगा। जैसे कि सपोज करिए इसी के अंदर /2 नहीं दिया है, हम लोग यहाँ तक ले आए, इसमें /2 की कमी आ रही है, तो कोई बात नहीं, इसमें से ये वाला जो /2 था ये उठाकर आप सामने दे दीजिए। जब सामने दे के जाओगे तो ये सीधा सीधा माइनस के 2 ओमेगा आएगा, वो आपका यहाँ जो कि उसके पास है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, तो इस पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहली प्रॉपर्टी जो है वो अपने पास है ये, पहली प्रॉपर्टी है इसमें ओमेगा की पावर 3 जो है वो आपकी 1 आएगी। इसके बाद अगला दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आपका ये 1 आएगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि इन तीनों का जो सम आएगा वो आपका 0 आएगा। ये इन दो पे ही ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने आया करते हैं। हाँ जी, इसके बाद ये तो था आपका सिंपल जिस तरह से आपने निकाला था। अगर इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर से निकाल के लाएं तो ये आ गया z की पावर 3 इक्वल टू 1, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग z की पावर z इक्वल टू आ गया 1 की पावर 1/3, ठीक। तो ये आएगा z इक्वल टू 1 को लिख लाइए तो ये आपका आएगा cos 2k पाई, सॉरी ये आपका यहाँ से ये आपका आ गया 2k पाई प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन 2k पाई, ठीक। और ये आपका आ गया ये 1/3। तो यहाँ k का वैल्यू अगर 1 लगाए तो ये आएगा 2 पाई, cos 2 पाई आपका 1 हुआ करता है, और साइन में पाई का इंटीजर जैसे ही जाएगा वो 0 दे दे, तो आयोटा वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया z इक्वल टू, तो ये आपका रहा cos, ये आपका आ गया 2k पाई बाय अपॉन में 3 प्लस आयोटा इंटू में आपका रहा साइन, फिर आ गया 2k पाई अपॉन में आपका रहा 3। तो k का क्या क्या वैल्यू आपको लेके चलना है, k इक्वल टू 0, 1 एंड 2 ये। तो इनके नए नाम भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आओगे k इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो सीधा सीधा आपको देके जाएगा cos 0 प्लस में आपका रहा आयोटा साइन 0, वो आपका 1 है। अगला कि z, यहाँ k इक्वल टू आपने 1 अप्लाई किया तो वो आपका आएगा cos 2 पाई बाय 3 प्लस में आपका आएगा आयोटा इंटू में आपका रहा साइन 2 पाई बाय 3 इक्वल टू, इसको और नाम दे सकते हैं e की पावर में, ये आएगा e की पावर में आयोटा, और ये आपका रहा 2 पाई बाय 3। अगला तो ये आपका अगले वाला है आपका, वो आएगा आपका यहाँ से कि 4 पाई बाय 3 प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन 4 पाई बाय 3, इसको आप लिखिए e की पावर में आयोटा 4 पाई बाय 3 ये रहा, ठीक। तो पहली बात इनके आर्ग्यूमेंट्स में अगर बात करें तो देखो इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो 0 है, इसका आर्ग्यूमेंट 120 डिग्री 120 है, इसका आर्ग्यूमेंट आपका 240 है, ठीक। दूसरा, और यहाँ पे पहला कि इसका मॉड्यूलस 1 दिखाई दे रहा है, इसका मॉड्यूलस में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सिंपल 1 आएगा। इसका मॉड्यूलस अगर निकालें तो यहाँ पे ये आपका यहाँ पे आपका आएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, ये भी आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये तीनों की तीनों रूट जो थे आपके ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये वाली जो बात बोली है यहाँ पर, इन तीनों का मॉड्यूलस जो है वो आपका 1 आएगा। इसका मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक सर्कल पे मूव कर रहे होते, पहली बात,
तो यहाँ पे जेड की पावर 3 इक्वल टू 1, इसमें 3 रूट उसने दिए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा 0, इसको लिख सकते हो आप लोग ई की पावर, ये आ गया आयोटा 2 पाई बाय 3, फिर अगला आपका आ गया ई की पावर में आयोटा 4 पाई बाय 3, ये है ठीक। तो तीनों इसको सेटिस्फाई करके जाएंगे, तो इनका मॉडुलस अगर निकाला जाए वो 1 आ रहा है ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए इसका दोनों साइड मॉडुलस कैरी करें तो ये आपका आएगा जेड की पावर 3 इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा आपका जेड के मॉडुलस का क्यूब इक्वल टू आपका रहा 1 ठीक। अब ये एक रियल नंबर है ठीक, उसका पावर 3 कर रहे हो फिर जाकर आपको 1 मिल रहा है, तो सीधा सीधा है कि जेड का मॉडुलस जो है वो आपका क्या आएगा 1 आएगा, ये रहा। तो यहाँ इसके रूट कौन कौन से हैं वो रहे, तो 1 को लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओमेगा को आप लगा सकते हो। तो ओमेगा का जो मॉडुलस आपका आएगा वो 1 आएगा, ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस आपका 1 आएगा ठीक। तो ये पहली बात यहाँ पर इसके 3 रूट थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है यहाँ पर कि ये मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू अगर 1 दे रखा है तो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो सेंटर आपका लेके चल रहा है 0,0, इसके बाद रेडियस आपकी कितनी है 1 ठीक। तो ये तीनों की तीनों जो रूट हैं इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर होता है 0,0 ठीक, और रेडियस होती है आपकी 1। इसको अगर डायग्राम से प्लॉट करके लाएं तो देखिए क्या क्या आएगा। यहाँ पे ये आपका रहा एक यूनिट सर्कल, सेंटर आपका 0,0, तो पहले वाला रूट आपका यहाँ बैठेगा वो आपका ये 1 है, अगले वाला रूट यहाँ कहीं बैठेगा 120, आपको एंगल बना के लाना ये रहा। तो वो आपका अगला है जैसे ओमेगा आपने लिया हुआ है माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा, फिर है आपका √3/2। उसके बाद अगला जो आएगा ओमेगा स्क्वायर वो इसका कंजुगेट है, वो इसका कंजुगेट है क्योंकि उसका इमेजनरी पार्ट आपने चेंज किया है बस। तो आपका ये है, तो कंजुगेट अपना यहाँ कहीं बैठेगा, तो वो आपका आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो रहेगा माइनस के 1/2, उसके बाद माइनस में आयोटा √3/2 ये ठीक। तो ये एक ट्राइंगल बन जाता है ये ठीक। पहली बात यहाँ सर्कल के अंदर हैं हम लोग, तो ये सर्कल का सेंटर है। यहाँ पे बात करोगे तो इसमें इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो इसका सेंट्रॉइड जो आएगा, तो सेंट्रॉइड आप देख सकते हो यहाँ पर। पहली बात एक चीज़ गौर कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो सर्कल ये जो अंदर ट्राइंगल बना हुआ है इसका सरकम सेंटर तो अपने को दिखाई दे रहा है 0,0 है, ये तो हुआ सरकम सेंटर ठीक। तो अगला अब इसमें बात करें यहाँ पर ये 1 को हम लोग लिख सकते हैं ये 1,0, तो इसका अगर सेंट्रॉइड निकाल के लाए तो ये आएगा 1 माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 मतलब कि 0। उसके बाद फिर आएगा 0, फिर आएगा ये और फिर आएगा ये और ये पहले ये तो 0 है पहले से, ये प्लस है और ये माइनस है, आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे, फिर 0 दे जाएगा। तो इसका जो सेंट्रॉइड आएगा वो भी आपका क्या आएगा 0,0, और सरकम सेंटर अपने पास पहले से दिया हुआ है उसने ठीक। तो सरकम सेंटर उसने दिया है कितना 0,0, फोटो से निकाला। ये आपका सेंट्रॉइड भी 0,0 आ गए, तो सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही पॉइंट पे लाई कर गए। तो इसका मतलब आपका जो सर्कल जो आपका ट्राइंगल हुआ वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये वाला। तो ये आपका ये रहा कि कहने का मेरा मतलब कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अगर किसी ट्राइंगल के एक वर्टिसेस है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो वो आपका जो ट्राइंगल आएगा ठीक, तो वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ये रही पहला। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो कि इसका ये वाला यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये 120 है ये। इसके बाद अगले वाला आपको दिया उसने ये रहा ठीक। फिर ये वाला आओगे तो ये भी ये आपका 120 डिग्री है, ये आपका 120 आएगा। फिर अगले में फिर जो गैप आ रहा है वो भी कितने का आ रहा है 120 का ठीक। तो ये आपने क्यूब निकाले थे, मतलब 3 रूट निकाले थे। 3 रूट में तो 360 डिग्री एंगल था, उसको ब्रेक कर दिया आपने 3 में, तो वो आपका आ गया 120। तो ये तो क्यूब रूट था। जैसे अगली बार 4th रूट ऑफ यूनिटी निकालने की बात उठे तो वो फिर हम लोग वहाँ से बात करेंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। तो ये अपने पास ये रहा। हाँ जी, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या क्या है। पहली बात ध्यान रखने की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमेशा एक सर्कल पे चलते हैं। सर्कल का सेंटर जो है वो आपका ओरिजिन होता है,
इसके बाद सर्कल की रेडियस आपकी 1 होती है। ठीक, तो किसी का भी मॉडुलस आप निकाल लाइए वो हमेशा 1 आएगा। पहला कि ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 120 डिग्री होता है, उसके बाद ओमेगा स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट 240 डिग्री होता है। ये मैंने आर्ग्यूमेंट बोला है, पहली बात नॉर्मल वो नहीं बोला है। यहाँ पे अगर आर्ग्यूमेंट काउंट करके, सॉरी ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट काउंट करोगे तो इसका तो 120 आएगा, बट इसका चेंज हो जाएगा, वो आएगा माइनस के 120। ठीक, और इसका 0 चलेगा, ये अपने को ध्यान रखना। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ अपने को इसके अंदर ध्यान देनी है ये कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो जन्म हुआ था वो इक्वेशन ये वाली थी कि जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू आपका रहा 0। ठीक, तो कहने का मेरा मतलब कि कभी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह की इक्वेशन की बात कर रहा है वो, ये वाली इक्वेशन, ये इस इक्वेशन की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है क्या कि अपने पास रूट कौन कौन से दे रखे हैं, ये आपका रहा x इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। जैसे ही ये आए इसके साथ दो प्रॉपर्टी अपने पास आ गई है। पहली आपकी रही 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला फिर आएगा ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 0। ये ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से वो देता है। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन तो उसने यही दे दिया कि ओमेगा की पावर 1999 बताइए कितना आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये अगला है आपका कि 1 प्लस में ओमेगा इंटू में 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर है 1 प्लस में ओमेगा की पावर 4, फिर है 1 प्लस में ओमेगा की पावर 8 अप टू आपका ये 2n फैक्टर तक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, तो पहले इसमें बात करते हैं। तो ओमेगा के ऊपर कितनी पावर दी जाए तो अपने को सिंपल उसको ब्रेक करके लाना होता है ये 3 के मल्टीपल में। तो पहला यहाँ पे 1 ये दे रखा है, जो इसमें आप 3 का डिवाइड दे के देख लीजिए। यहाँ से डिवाइड देके जाओगे तो आपका 6 टाइम गया, 1 रिमेन छोड़ गया, फिर 6 टाइम गया हुआ है आपका, फिर 1 रिमेन छोड़ गया है। ठीक, तो फिर 6 टाइम, तो फिर आपका ये 1 रिमेन छोड़ गया। इसका मतलब है इसको आप लिख सकते हो कि 3 इंटू में आपका रहा 6 प्लस में आपका रहा 1। ठीक, इसको अरेंज करके लाओगे तो आएगा ओमेगा की पावर 3, टोटल पावर आपकी रही ये रही, ये आपका आ गया 6 इंटू में आपका आएगा ओमेगा, और ये 1 हो गया, 1 की पावर आपका आएगा 666, तो वो आपका 1 हो जाएगा इंटू में ओमेगा, तो ये वापस में आपका ये आ गया। ठीक, अब अगले वाले में देखना आपको, तो अगले वाले में क्या चल रहा है, ये 2 की पावर में चल रहा है, यहाँ 2 की पावर 0 है, वहाँ 2 की पावर 1 है, इस तरह से कुछ दिया हुआ है, 2n फैक्टर तक गए हुए। ये इसको लिख लेते हैं दोबारा से कि 1 प्लस ओमेगा है, अगला आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर अगला आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 4, फिर अगला आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 8। तो दरअसल में आगे वाली जो टर्म्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी, तो वो अपने को कंबाइन पकड़ के लानी है। तो वो है आपके पास, इसको लिखोगे आप ये ओमेगा की पावर 2 की पावर 0। ठीक, फिर आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा 2 की पावर 1, फिर आएगा 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर, ये 2 की पावर ये, फिर आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 2 की पावर 3 ये, अगला आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 2 की पावर 4, मतलब ओमेगा की पावर 16। ठीक, तो यहाँ से ये तो मैंने इसको कंबाइन करके लिखा, इससे अपने को आइडिया क्या क्या लगता है यहाँ पर देख लेते हैं। 2n फैक्टर है टोटल, वैल्यू कितना आएगा वो देख लिया जाए। तो पहला कि 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0 है, तो जहाँ भी 1 प्लस ओमेगा आपको दिखाई पड़े उसकी जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाए। अगला कि कहीं भी आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिखाई दे उसकी जगह माइनस ओमेगा लगाए। ये दो चीज़ें आपको यूज़ करके लानी है। ठीक, ये मैंने लिखा था कि सीरीज़ के बारे में पता लग जाए, तो सीरीज़ अपने को मालूम चल गई है कि 2 की पावर जो है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, और जो पावर है वो ओमेगा पे लग रही है। पहला कि 1 प्लस ओमेगा जो आएगा वो माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएगा,
अगला यहाँ बात करें तो ये आपका आएगा माइनस के, ये आपका माइनस के ओमेगा स्क्वायर आएगा, ये माइनस में ओमेगा आएगा, ये रहा। इसके बाद अगले वाले में बात करोगे तो यहाँ ओमेगा की पावर 4 है, तो 4 को आप ब्रेक करके लाइए इस तरह से, ओमेगा की पावर 3 इंटू में आपका रहा ओमेगा, ठीक। तो ये वापस में ओमेगा बन जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा, उसको फिर से आप क्या लिख पाओगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। ये पावर आपकी 8 है, तो 8 को आप लिखिए 6 प्लस 2, तो 6 तो हो गई 1, 2 रिमेन छूट गई, तो ये आएगा 1 प्लस में आपका रहा ओमेगा और ये आपका रहा स्क्वायर, ठीक। और ये पूरा की पूरा बनेगा माइनस के ओमेगा, वो आपका ये। अब अगली बार पावर क्या क्या आएंगी वो भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो ये आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 16 आएगा, अगला आपका आएगा 1 प्लस में ओमेगा की पावर 32 आएगा, ठीक। यहाँ तक तो ये ओमेगा की पावर 16 है, तो इसको आप 15 प्लस 1 लिखिए, 15 1 हो जाएगी। बाकी रिमेन आपका रह जाएगा ये कि 1 प्लस में ओमेगा, और इसको हम लोग लिख देंगे माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अगला फिर आपका 32 है पावर में, तो 30 को अलग कर दीजिए, 2 को अलग कर दीजिए, तो 2 फिर छूट जाएगी, तो ये छूटेगी 1 प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका आएगा माइनस के ओमेगा, ठीक। तो कहानी कुछ जो चल रही है वो कहानी अब समझ में आने लगी कि आखिरकार है क्या। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लाएं तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस ओमेगा, और ओमेगा की ये सॉरी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 3 इंटू में आपका आएगा, फिर ये माइनस माइनस फिर प्लस हुआ, फिर आप लेके चलोगे तो ये आपका ओमेगा की पावर 3, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर इनको लेके चलोगे तो ओमेगा की पावर 3, ठीक। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि लोग पेयरिंग हुए आ रहे हैं, तो पहला वहाँ 2n फैक्टर दे रखे थे, 2 फैक्टर मिलकर ओमेगा की पावर 3 क्रिएट कर रहे हैं। तो अब जो लास्ट में अपने पास बचेंगे वो बचेंगे आपके ये n फैक्टर, ठीक। तो ये आपके n फैक्टर बचेंगे, तो n फैक्टर पहला यहाँ पे बात करें, यहाँ बात करें तो ये आपका 1 है, इंटू में 1 है, इंटू में 1 है, आपको आपका ये रहा, ठीक। तो टोटल आपका आएगा 1 की पावर है, तो वापस में अपना आंसर कितना रहा 1, ठीक। तो इस पूरे का आंसर जो आने वाला है वो 1 था। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट पे बात करी जाए। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये अल्फा प्लस में आपका रहा बीटा ओमेगा, फिर उसके बाद है आपका, उसके बाद अपने को दिया है भाई प्लस में गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस में, फिर है आपका ये डेल्टा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में, फिर आपको दिया ये बीटा, फिर है अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस में, इसके बाद है आपका ये यहाँ से डेल्टा सॉरी गामा ओमेगा प्लस में आपका रहा डेल्टा ओमेगा, ये है, ठीक। तो वो इसका वैल्यू मांग रहा है और आपसे आगे बोल गया है कि अल्फा बीटा, फिर है आपका ये डेल्टा एंड गामा, सॉरी उल्टा बोल गया, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू कैपिटल आर, इस पूरे का वैल्यू मांगा हुआ है। तो ये तो चारों के चारों रियल नंबर्स हैं। ओमेगा अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अपने को इसको सॉल्व करके लाना है। एक मेथड तो आपका यही है कि ओमेगा का आप वैल्यू लगा दीजिए। तो अब इसमें कन्फ्यूजन की वैल्यू कौन सा यूज़ करें, बोले कोई सा भी यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको सही देके जाएगा। तो पहली बात, आप कभी भी इस तरह सोचें कि क्वेश्चन में केवल ओमेगा ही दे रखा है और आपके पास पूरी फ्रीडम है कि ओमेगा आप कोई भी ले सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब है कि ओमेगा जैसे मान लीजिए किसी ने -1/2 प्लस में आयोटा रूट 3/2 लिया और किसी ने दूसरे वाला ले लिया, केवल ओमेगा दे रखा है, ठीक। आपने वैल्यू पुट कर दी है, तो इसका मतलब वो है कि पक्का आंसर वो आपको अलग अलग शो करके जाएगा। तो फिर यहाँ गड़बड़ क्या है, तो गड़बड़ ये है कि आपको क्वेश्चन उस तरह से दे रखा है कि केवल ओमेगा ही यूज़ में लिया गया, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कभी भी उसकी वैल्यू पुट नहीं करवाएगा। अगर आप वैल्यू पुट करके जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गलत रास्ते पे निकल गए हो, तो उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, ठीक। यहाँ पे बात करें इस पूरे का कैलकुलेशन करके लाएं तो पूरे का वैल्यू क्या आएगा। तो वैल्यू में बात करी जाए तो यहाँ पे अल्फा है, तो यहाँ अल्फा के साथ ओमेगा स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ बीटा है, तो यहाँ सर यहाँ बीटा के साथ ओमेगा है, तो यहाँ आपका सिंगल बीटा है, ठीक। उसके बाद अगला आपको दे रखा है आपका ये ओमेगा स्क्वायर, ये आपका गामा के साथ ओमेगा स्क्वायर है या गामा के साथ ओमेगा है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि इसमें आप अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लाई करिए जिससे कि ऊपर और नीचे आपके जो है सेम बन जाए।
तो एक काम यहाँ किया जा सकता है कि इसके अंदर आप पूरे के नीचे वाले के अंदर ओमेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर वाला तो आपका ऐसे कैसे, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला तो ये बैठा हुआ है, ये आपका रहा अल्फा प्लस में आपका आ गया बीटा ओमेगा, फिर आपका आ गया प्लस में गामा ओमेगा स्क्वायर, प्लस में आपका आ गया ये डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ये अपॉन में नीचे वाले में आपने ओमेगा मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपका यहाँ से, ये आपका आ गया बीटा ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर पहले से लेके बैठा हुआ है, तो फिर आएगा अल्फा ओमेगा की पावर 3 प्लस में फिर आएगा गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस में आपका आएगा डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ये ठीक। अब ओमेगा की पावर 3 ये आपका 1 हो गया, बाकी सबको आप अरेंज करके लिख दीजिए। तो ये ओमेगा इंटू में आपका आ गया अल्फा प्लस में बीटा ओमेगा, फिर आ गया आपका ये यहाँ से भाई गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस में फिर आपका डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ये अपॉन में आपके पास रहा यहाँ से, फिर ये आपका आ गया अल्फा प्लस में आपका रहा बीटा ओमेगा, फिर आपका आ गया गामा ओमेगा स्क्वायर प्लस में फिर डेल्टा ओमेगा स्क्वायर, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया। तो अपने को जो आंसर कर गया है वो है आपका ओमेगा, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। हाँ जी, अब इस पर आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन अपने को दिया हुआ ये, अगला क्वेश्चन अपने पास है ये, तो उसने बोला हुआ है आपसे कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो आपके नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक। अब पहला ये नॉन रियल का यूज क्यों किया, क्योंकि यूनिटी की के क्यूब जो है वो 3 होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अगर ये नहीं बोलता, कह देता इस तरह से नॉर्मली कुछ बोलता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा का खुद का वैल्यू इसमें 1 हो सकता था। क्यों? क्योंकि ओमेगा मान लीजिए पर्टिकुलर, क्योंकि बहुत सारी आप इस चीज़ को गौर करोगे तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे तो जो उसमें जो काम किए गए होंगे, 2 ही कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादातर यूज में लेता है। पहला तो जेड लेता है और दूसरा आपका डब्लू लेता है। डब्लू लेने का रीज़न जो है वो ये है क्योंकि हम लोग ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बहुत पढ़ते हैं इसके अंदर, तो अब जो W आता है उसको हम लोग जनरली रीड कर जाते हैं कि ये W नहीं है, ये आपका ये ओमेगा है, ठीक। तो नहीं, ये W ही है क्योंकि ओमेगा वो उस तरह से लिख के आएगा, ये दोनों में फ़र्क है। हम कई बार कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि ये शायद ओमेगा है, तो ओमेगा का वैल्यू होता है उसको पुट कर देते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद लिया गया है और वो W लिया गया होगा, वो जैसे ही W आता है तो अपने को लगता है कि ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू अपने को मालूम होता है, उसको पुट कर दें, ऐसा नहीं है, वो W ही होता है। तो W लेने का रीज़न क्या होता है, क्योंकि अपन ये चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं इसके अंदर, तो अपने को आइडिया लगता है कि शायद ये ओमेगा है। ओमेगा आते ही जैसे कि वो W के बारे में बोल देता है इस तरह से कि A प्लस में आयोटा B है और हमने इसको ओमेगा रीड किया, तो हम लोग लिख देंगे ये माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा रूट 3/2, ठीक। और ये आ गया A प्लस में आयोटा B। अब जैसे ही आपको इसको डब ओमेगा पढ़ गए तो ओमेगा के बारे में कंप्लीटली आपके पास नॉलेज आ चुका है कि ओमेगा क्या क्या करने वाला है, ठीक। तो इस चीज़ से थोड़ा बचने की कोशिश करें आप लोग। तो पहला उसने बोला था कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसका मतलब वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो हम लोग पढ़ते हैं वो उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक। आगे आपसे बोल रहा है कि आगे आपको बोला इसने कि A, B, C बिलोंग्स टू कैपिटल R है, रियल नंबर है। फिर आपसे आगे बोल रहा है कि सच दैट कि 1 में आपका रहा ये A प्लस में ओमेगा, फिर आ गया प्लस, फिर है 1 में आपका आ गया B प्लस में ओमेगा,
फिर है प्लस 1 में आपका आ गया c प्लस ओमेगा इक्वल टू आपको दिया उसने ये 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, आगे अगला है आपका 1 में a प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर है आपका ये 1 में b प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर है प्लस में कि 1 में आपका रहा c प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 2 ओमेगा। ठीक, तो इसके बाद वो आपसे आगे कहता है देन इफ कि 1 में आपका रहा a प्लस 1 प्लस में आ गया 1 में आपका रहा b प्लस 1 प्लस में आपका आ गया 1 में c प्लस 1 इक्वल टू आपका ये लैम्डा है। ठीक, तो वो आपसे कहता है कि लैम्डा की पावर 4 बताइए कितना आएगा, ये अपने को बता के लाना। तो a b और c के बारे में केवल यही बोला है कि रियल नंबर्स है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपने को दोनों मालूम है, तो एक काम करते हैं यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लाते हैं। तो पहली बात देखिए, इसके अंदर एक खास बात यह है कि जैसी ये इक्वेशन लिखी है वैसी की वैसी ये इक्वेशन है। तो इसको देख के यहाँ लगता है कि यहाँ ओमेगा सेटिस्फाई कराया गया है नीचे, तो उसने बोला है कि यहाँ ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कराया गया है। फिर अगली बार, तो अगली बार वाले में तो उसने मांगा है कि ये पूरे का वैल्यू बताइए क्या आएगा। ठीक, तो इसमें देख के लग रहा है कि यहाँ 1 सेटिस्फाई कराया गया है। तो पहला हम इस तरह से कुछ करें कि पूरे की पूरे क्वेश्चन के अंदर ओमेगा ही दिखाई दे। तो यहाँ जो दरअसल में है मेन पंगा जो अपना कर रहा है वो ये आदमी कर रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो ओमेगा था और यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर है, तो मतलब ये आदमी अलग आ गया है। इसके बाद अगला, तो अगले वाले में यहाँ देखें तो यहाँ आपका ओमेगा स्क्वायर आया हुआ है, तो यहाँ ओमेगा है। तो इस चीज़ को ये वाला कि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर बन जाना चाहिए, यहाँ आपका ओमेगा बन जाना चाहिए, वो बात आपका काम कर जाएगी पूरा की पूरा। तो इसके दो मेथड हैं। तो पहला मेथड तो अपने पास ये, मैं यहाँ पकड़ने की कोशिश करता हूँ ये कि इस वाले में ऐसा रहे कि हमने ओमेगा की किसी पर्टिकुलर वैल्यू की जगह लगाया, यानी कि रूट्स की तरह काम कर रहा है। तो रूट्स की तरह काम करने का मतलब है कि वो एक्स की जगह लगाया होगा। तो इसमें लाने के लिए मैं ओमेगा लाने के लिए मैं अपनी तरफ से ऊपर ओमेगा का मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड। जब आप दोनों साइड ओमेगा का ऊपर मल्टीप्लाई करके लाओगे तो वो आपका आएगा ओमेगा, नीचे आपका आएगा a प्लस में ओमेगा, फिर आएगा प्लस में ओमेगा, फिर नीचे आपका आएगा b प्लस में ओमेगा, फिर आएगा ओमेगा, नीचे आपका आएगा c प्लस में ओमेगा, और ऊपर अपने पास आएगा 2 इंटू में ओमेगा स्क्वायर पहले से है और आप ओमेगा और दे रहे हो तो वो आएगा ओमेगा की पावर 3 और वो हो गया 1। तो ये आपका 2 ये रहा। अब इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर 2 था। ओमेगा को हटाने का मेथड यहाँ से भी आ रहा है, कैसे कि यहीं आप ओमेगा मल्टीप्लाई कीजिए और ओमेगा का डिवाइड दे दीजिए यही, तो यहाँ वो भी ईजी है। ठीक, तो मैं तो एक्चुअली इस चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इसमें ऐसा कुछ, ये एक इक्वेशन है जिसमें ओमेगा सेटिस्फाई करा है और ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई कराया है, बट वो यहाँ मैच नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ मैच करने का मेथड मैंने यहाँ से बना लिया। अब दूसरे वाले में देखें तो दूसरे वाले में वो आपको बोल रहा है कि आप ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कीजिए। जब ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर नीचे आपका आएगा a प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में, फिर आ गया ये आपका रहा यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, नीचे आपका आ गया ये b प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर, प्लस में फिर आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया c प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 2। अब इसको अगर देखा जाए, इस वाले को, इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो देखो जहाँ ओमेगा आ रहा था ना वहीं ओमेगा स्क्वायर आया है। इसका मतलब है कि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है खाली जगह पर आ रहा है, और खाली जगह पर हमारे लिए कौन बैठता है? वेरिएबल। ठीक, तो पहले कहने का मेरा मतलब था कि ये आएगा आपका x अपॉन में आपका रहा a प्लस एक्स, प्लस में आपका आ गया x अपॉन में आपका आएगा b प्लस एक्स, फिर आएगा आपका x अपॉन में आपका आएगा c प्लस एक्स इक्वल टू आपका रहा 2, और c प्लस एक्स इक्वल टू आपका रहा 2। इसके दो रूट उसने दे रखे, कौन कौन से हैं? एक तो ओमेगा है और एक ओमेगा स्क्वायर है। ये इक्वेशन की वो बात कर रहा था। अब यहाँ पे आए तो उसने मांगा क्या है? उसने मांगा है आपका 1 अपॉन में। ठीक, तो पहली बात यहाँ से बात करें कि इस पूरे के अंदर पहला, जब यहाँ बात करी गई कि इसके x के दो रूट है आपके पास, कौन कौन से? ओमेगा और ये आपका रहा ओमेगा स्क्वायर। और एक चीज और समझ में आ रही है अपने क्या, कि यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो इसमें इसका रूट से निकालें तो माइनस का a माइनस b है माइनस c है, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा a प्लस एक्स, फिर आएगा b प्लस एक्स, फिर आएगा c प्लस एक्स। ठीक, तो ये पावर 3 क्रिएट होगी। पावर 3 में अपने को ये पता चल चुका है एक रूट ओमेगा है, दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, तो तीसरा कंफर्म हो जाता है कि कौन सा रूट आएगा
तो वो आपका आ गया कितना 1। तो ये चीज़ इसकी खास बात थी, यहाँ से अपने को ये पकड़ में आई कैसे कि दो रूट अपने को पता चले कौन कौन से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो तीसरा हम मान गए कौन सा 1, और ये तीसरा पहली बात 3 रूट है कि नहीं, तो पावर आप देख लेना कि पावर 3 चलती है कि नहीं चलती। इसके बाद अगला इसमें, तो फिर ये वाला कैसे लाए, तो उसने बोला कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 तीनों की तीनों अगर इक्वेशन के रूट हैं, तीनों सेटिस्फाई करके जाएंगे। तो 2 को तो सेटिस्फाई करा चुका है, बचा आपके पास तीसरा, तो तीसरे को सेटिस्फाई करा दीजिए। जब तीसरे को सेटिस्फाई करके जाएंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में, ये आ गया a+1, फिर आ गया 1 अपॉन में b+1, फिर आ गया 1 अपॉन में c+1 इक्वल टू आपका क्या रहा 2। और वो उसने इसी का वैल्यू मांगा था और वो लैम्डा आ रहा है। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू अपने पास कितना रहा 2। अब जब लैम्डा का वैल्यू 2 है तो लैम्डा की पावर 4 जो लाओगे तो वो आपका आ गया भाई कितना 60, और यही अपने को चाहिए था। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये कि फॉर द इक्वेशन और इक्वेशन है आपका ये 3x² प्लस में है आपका ये px प्लस में आपका रहा 3 इक्वल टू आपका रहा 0, और साइड में बोल के गया कि p जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक, तो उसने आगे बोला आपसे कि इफ one of the roots is square of the other। ठीक, तो वो आपसे कहता है कि देन p इज इक्वल टू, ये अपने को लाना है। तो पहला ऑप्शन इसने प्रोवाइड किया आपको 1/3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1, इसके बाद तीसरे वाला ऑप्शन है आपका 3, और चौथे वाला ऑप्शन है आपके पास वो है आपका ये 2/3। ये 4 ऑप्शन उसने दिए हुए, इसमें से अपने को लाना है। देखो क्या क्या बोल के गया, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है कि 3x² प्लस में आपका आ गया ये px प्लस में है आपका 3 इक्वल टू आपका रहा 0, और साइड में एक बात और बोलिए कि p जो है वो 0 से बड़ा है। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, इसका मतलब है कि एक अगर अल्फा आपने लिया तो दूसरा जो है वो अल्फा स्क्वायर है, ऐसा उसने बोला है। ठीक, तो फिर वो p का वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ से आते हैं, तो एक रूट आपका अल्फा हो गया तो दूसरा आपका अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, तो अपने को अब p निकाल के लाना है। तो यहाँ से आते हैं सम ऑफ रूट, देखिए तो वो आएगा अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, अल्फा प्लस में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, तो वो आपको देखे गया -kp/3। इसके बाद अगला फिर आएगा अल्फा इंटू में अल्फा स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से भाई 3/3, तो ये आपका रहा 1। तो यहाँ ये अपने को दे गया अल्फा की पावर 3 इक्वल टू आपका रहा 1, तो अल्फा इक्वल टू आपका आ गया कितना भाई ये 1 ये रहा। ठीक, अब ये उठाकर मैं यहाँ ले आया, इसमें जब यहाँ लाते हैं और यहाँ पे आते हैं तो देखो अपना वैल्यू क्या आता है p का। इस क्वेश्चन की खूबसूरती देखना क्या है कि अल्फा इक्वल टू 1 आपको दिया, यहाँ लगाया तो ये आ गया 1 प्लस में 1 इक्वल टू आपका रहा -kp/3, तो -p इक्वल टू आपका आ गया 6, तो p इक्वल टू है -k6। तो सबसे बड़ा सरप्राइजिंग अपने पास था कि ये ऑप्शन में ही नहीं है। पहला तो ये, दूसरा कि p उसने पहले ही बोला था कि पॉजिटिव है, तो अपने यहाँ आंसर में गलती क्या हुई आखिरकार। तो सबसे पहला कि पॉजिटिव चाहिए था तो नेगेटिव आ गया, वो तो इसका मतलब आंसर अपना पहले ही गलत है। दूसरा, अब इस चीज़ को पकड़ने के लिए वो आपको आपके आंसर को या आपको दूर करने के लिए वो कोई एक ऑप्शन जो है वो आपको सीधे सीधे, जैसे मान लीजिए यही -k6 दिखा गया, ठीक, तो अपना तो आंसर आ गया, सीधे सीधे आंसर निकाल के चल दिए, बट अपन ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया।
यहाँ ये कि P जो है वो 0 से बड़ा है। तो पहला बात इसको अगर देखकर यही ऑप्शन देख लिया जाए तो ये ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो जाता है अपने आप। अब यहाँ के बाद क्या करें कि हुआ क्या आखिरकार, तो उसने कहा अल्फा की पावर 3 इक्वल टू 1 है, तो 1 से तो नेगेटिव आ रहा है P का वैल्यू, जो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसका मतलब अल्फा की पावर 3 इक्वल टू 1। अब इस चीज़ पे गौर करना कि यहाँ रूट 1 एक ही नहीं है, यहाँ इसके 3 रूट हैं। 3 कौन कौन से रूट, तो पहला तो 1 हो गया, अगला आपके पास आ गया ओमेगा, और अगला आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर। ये तो उस चीज़ ने देखा कि अल्फा का वैल्यू 1, तो 1 के लिए वो मना कर गया, नहीं है क्योंकि ले आया आप खुद। तो अब 1 आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा दूसरा। तो फिर आगे क्या करें, आगे के लिए फिर आते हैं यहाँ से। तो अब मैंने ओमेगा यूज़ किया और यहाँ आया, तो अपने पास आएगा ये यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया माइनस के P/3। ठीक, तो इस पूरे का वैल्यू कितना हुआ, इसका वैल्यू होता है -1, ये आ गया माइनस के 1 इंटू ये आपका रहा माइनस के P/3। इसको लगा दीजिए तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो P इक्वल टू आपका 3 आ गया, और वो आपका एक करेक्ट आंसर है, और ये ऑप्शन आपका सी में आ रहा है। ठीक, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे होता क्या है कि अक्सर हम लोग क्वाड्रेटिक करते हैं, तो क्वाड्रेटिक में अपने को ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इतनी जल्दी ध्यान नहीं आता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो फिर जैसे कि अल्फा की पावर 3 इक्वल टू 1 आ गया, तो अब अपने पास आंसर 1 ही नहीं है, अपने पास सारे आंसर आ चुके हैं इसके तीनों की तीनों। जब भी ज़रूरत पड़े आप तीनों अप्लाई करिए। ठीक, क्योंकि कई बार हिडन होता है कि इससे आंसर नहीं आ पा रहे, तो आंसर इनसे आ सकते हैं। पहली बात, अब इसमें सवाल यही खड़ा हो कि अल्फा सर आपने ओमेगा ले लिया, तो इसके रूट जो थे, इसके जो रूट थे आपके, वो आपके इमेजनरी हो गए। बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला है यहाँ पे, ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पर कि रूट मेरे रियल है कि इमेजनरी है। वो तो रूट के बारे में केवल इतना ही बोल गया कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर है। अब इसमें अल्फा इक्वल टू अगर आप ओमेगा ले लोगे तो दूसरा रूट आपका ओमेगा स्क्वायर हो, तो सेम कहानी हो रही। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप फोकस करें कि ये चीज़ बाकायदा यूज़ की जाती है। हाँ भाई, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि 1 प्लस में ओमेगा की टोटल पावर आपके पास है 7 इक्वल टू है आपका a प्लस में आपका रहा b ओमेगा। ठीक, ये दिया हुआ है। फिर वो आपसे कह रहा है देन फाइंड द a एंड b, देन फाइंड a एंड b, और यहाँ आपको बोल गया है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज ए नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये आपको बोल के गया। ठीक, तो पहला यहाँ पर करेंगे तो इसको खोलने के 2 मेथड है। बाइनोमल लगा दीजिए, तो बाइनोमल बहुत लंबा ले जाएगा, 8 टर्म आ जाएंगे। 1 प्लस ओमेगा दे रखा है, तो अपने पास होता ही है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 होता है। इसको रोके रखिए, इसको रवाना कर दीजिए, तो ये आएगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू आ गया माइनस के ओमेगा स्क्वायर, उठा के आप लगा दीजिए, ये आएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर 7 इक्वल टू आपका रहा a प्लस में आपका आ गया b ओमेगा। ये अब यहाँ पे पहली बात पावर 7 है, माइनस अंदर है तो माइनस बाहर निकल कर आएगा, ये रहा। उसके बाद अगला पावर इस पे लगेगी तो आएगा ओमेगा की पावर 14, सॉरी ओमेगा की पावर 14। उसके बाद इक्वल टू आपका आएगा a प्लस में आपका रहा b ओमेगा। ठीक, ओमेगा की पावर 14 कैसे काउंट की जाए, तो ये आप 14 को लिखिए 12 प्लस 2, तो 12 तो आपका ये आएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, तो वो तो हो जाएगा 1, और 2 वाला रह जाएगा, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया a प्लस में आपका आ गया b ओमेगा। अब यहाँ से किस तरह से लाएं इसको, तो लाने का पहला इधर इसको उठाकर मैं उधर ले आता हूँ। तो एक चीज़ तो यहाँ से ये है, ठीक, यहाँ पे सोचा जाए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो देख लेते हैं। दूसरा और एक आपका सिंपल सा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू डाल दीजिए आप। तो मैं एक लॉजिक यहाँ लगाते हैं हम लोग ये कि इसको उठाकर उधर ले गए, तो ये आ गया 1 प्लस में आपका आ गया b ओमेगा प्लस में आपका आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 0। तो पहली बात यहाँ गौर करना, आपकी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को प्लस में लिख कर गया है, ठीक, और लिखने के बाद वो 0 पुट करके ला रहा है। पहली बात तो ये आपका आ गया यहाँ से, ये अपने पास की जैसे कि a प्लस में आपका रहा b ओमेगा प्लस में आपका रहा c ओमेगा,
ये आपका कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दे रखा है, ये केवल और केवल तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपका a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो c, ये तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप ये चीज़ पे ध्यान दें कि तीनों को लिया है और उसके बाद वो तीनों को एक साथ लेने के बाद फिर उसको 0 पुट कर रहा है। तीनों का सम लिया है, उनके कोफिशिएंट अलग अलग दे रखे हैं, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो c, और यहाँ से ये तीनों की तीनों a, b, c बिलोंग्स टू क्या हो कैपिटल R, ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, वरना किसी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, तो अब अगले वाले में आए। हाँ, पहली बात तो यहाँ पर ये लॉजिक यहाँ पर क्या देखा है, तो बोले ये आपका a है, अगला आपका ये b है, तो यहाँ आपका ये c था, c इक्वल टू कितना हो गया 1, तो इसका मतलब है a इक्वल टू बी इक्वल टू आपका क्या आएगा 1, तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू आपका रहा 1 और b इक्वल टू भी क्या रहा आपका 1, तो ये अपना फाइनल आंसर है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये कि आपका a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है, वो केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब a, b और c क्या हो आपके 0। क्यों? क्योंकि ये कहानी होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 है, ये दे रखा है, ये तभी 0 होता है जब तीनों के कोफिशिएंट सेम हुआ करते हैं। जैसे इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ये आएगा 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस में 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, वहाँ 2 इंटू 0 करोगे तो वो भी आपका 0 आएगा। तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट को ध्यान रखें, ये वाली कंडीशन ये तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो और a b c कौन हो, बिलोंग्स टू R। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भाई, कि ये है आपका यहाँ से कि 4 प्लस में 5 इंटू में, फिर आपको दिया उसने ये आ गया माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा, फिर है रूट 3/2, इस पूरे का टोटल पावर जो है वो 334 है। उसके बाद प्लस में अगला है आपका 3 इंटू में है आपका माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा, फिर है आपका रूट 3/2 और इस पूरे का टोटल पावर है आपका 365। इस पूरे का वैल्यू लेके आना है। तो पहला सबसे पहले नज़र गई हमारी यहाँ पर ये, तो इसको हम लोग ओमेगा लिखा करते, तो ओमेगा लिख कर लाओगे तो ये आएगा 4 प्लस में आपका आ गया 5 इंटू में ओमेगा की पावर रहा 334। उसके बाद प्लस में अगला फिर आएगा 3 इंटू में, ये भी सेम है, तो ये ओमेगा है तो ये क्या हुआ आपका ओमेगा, पर ये ओमेगा तो ये भी क्या है ओमेगा, ये आएगा ओमेगा की पावर आएगा 6, सॉरी ये आएगा 365 ये, ठीक। अब इनकी पावरों को आप कम कर लाइए, तो इसको 3 के मल्टीपल में ब्रेक करके लाना, तो यहाँ डिवाइड में आप जाओगे तो ये आपका आ रहा है 6 और ये 4 10, ठीक। तो यहाँ डिवाइड में 1 गया, फिर 1 गया, फिर आपका 1 गया, तो रिमाइंडर आपका छोड़ गया ये, तो ये आ गया 4 प्लस में 5 इंटू में, इसको लिखो ओमेगा की पावर 333 इंटू में ओमेगा की पावर 1। फिर उसके बाद अगला, तो अगले वाले में आपका आएगा 3 इंटू में आपका इसको लिखिए 363 इंटू में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर, देखिए तो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है कम्प्लीटली, तो ये आ गया 4 प्लस में आपका आ गया 5 इंटू में, इसको लिखो ओमेगा की पावर 3, टोटल पावर जो आएगी 111 इंटू में ओमेगा प्लस में आपका आएगा 3 इंटू में ओमेगा की पावर 3, ये आपका रहा आएगा 121, फिर आपका आएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक। तो ये 1 हो गया, 1 की पावर 111 1 ही आएगा, फिर 1 की पावर 121 1 ही आएगा। तो अपने पास बचा हुआ है वो है आपका 4 प्लस में आपका रहा 5 ओमेगा प्लस में अपने पास रहा 3 ओमेगा स्क्वायर, ये रहा, ठीक। तो अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मिनिमम है वो 3 का है, तो 3 तक तो लिख लेते हैं, तो इसको लिख दीजिए 3 प्लस में 1 को बाहर छोड़ दीजिए, दूसरा इसको लिखिए आप 3 ओमेगा, उसके बाद अगला प्लस में इसको लिख लाइए आप 3 ओमेगा स्क्वायर, बाकी जो बचा हुआ है, बचा था आपका 1, फिर बचा हुआ है 2 ओमेगा, ये रहा।
हाँ जी, तो अब इस पे बात करें तो ये पूरा की पूरा तो 0 जा रहा है, क्योंकि 3 कॉमन ले लीजिए। तो ये आएगा 3 कॉमन के बाद आ गया 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर, फिर आ गया प्लस में 1 प्लस में आपका रहा 2 ओमेगा, तो ये तो गया 0, बाकी बचा हुआ है 1 प्लस फिर 2 इंटू में ओमेगा हम लोगों ने माना हुआ है वो, तो ये आएगा माइनस के 1/2 प्लस में आयोटा इंटू में √3/2 ये रहा। ठीक, जब अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला 2 कैंसिल, तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस में आयोटा √3 ये रहा। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो गया, फिर आ गया आयोटा √3 और ये आपका आंसर है। ठीक, अगला देखिए इसके बाद ये चीज़ ध्यान रखें कि ओमेगा जो है उसका कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होता है। तो वो आपसे आगे बोलता है कि इफ ओमेगा, अगले वाले क्वेश्चन में बोला कि इफ ओमेगा और ब्रैकेट में लिखा है कि नॉट इक्वल टू 1, तो रोक दिया है कि इसका मतलब ओमेगा नॉन रियल रूट है, इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक तो क्वेश्चन में आगे दिया उसने कि बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक, ऑफ यूनिटी। तो फिर आपसे आगे कहा कि एंड फिर है 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर आपकी n इक्वल टू, फिर बोला 1 प्लस में ओमेगा की पावर 4 और इसकी टोटल पावर है n। ठीक, तो वो कह रहा है कि देन ये कहा आपसे कि लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ऑप्शन पहले में आपको दिया 2, उसके बाद अगला है आपका ये 3, अगला है आपका ये 5, अगला है आपका ये आपका आगे 6। ये आपसे बोला हुआ है कि पहली बार देख रखा है कि ओमेगा वही है जो हम लोग लेके चल रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नॉन रियल रूट। अगले वाले में क्या कहता है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर n, अगला फिर है 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, तो उसको मैं ओमेगा लिख सकता हूँ क्योंकि ओमेगा की पावर 3 1 हो गई और ये आपका रहा है। ठीक, यहाँ से आए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका आएगा माइनस में ओमेगा, इस पूरे की टोटल पावर रही n इक्वल टू, और ये आपका आएगा माइनस में ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे की टोटल पावर रही n। ठीक, यहाँ से इस वाले में आप आओगे तो ये अपने पास रहा -1 की पावर, अलग अलग कर दिया, ये आ गया ओमेगा की पावर n इक्वल टू, इधर आए तो ये आएगा -1 की पावर n, फिर आएगा ओमेगा की पावर 2n। ठीक, तो ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब यहाँ से ओमेगा की पावर n इक्वल टू आपका रहा ओमेगा की पावर 2n। ठीक, अब यहाँ पे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मांग रहा है, अगर n इक्वल टू 2 लगाएं तो लीस्ट तो सबसे पहले वही है 2, तो जब 2 लगाओगे तो ये आएगा ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा की पावर 2 इक्वल टू आपका आएगा ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 को आप लिखोगे ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ये कह रहा है कि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के इक्वल होता है, नहीं, ये गलत है। तो अगला फिर लीस्ट क्या लिया जाए, तो अगली बार तो जो आंसर एक्सेप्ट, जो आपका एक्सेप्ट हो सकता है आंसर, वो ये 2 ही लोग हैं, क्योंकि n इक्वल टू अगर 3 आपने लगाया तो ये आएगा ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू आएगा ओमेगा की पावर 6, तो ये 1 होता है, ये भी क्या है आपका 1, तो दोनों इक्वल है। अगली बार 6 लगाया तो ये आपका आएगा ओमेगा की पावर 6 इक्वल टू ओमेगा की पावर 12, ये भी 1 है और ये भी क्या है आपका 1 है, तो इसका मतलब है दोनों में आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, बट लीस्ट मांगा है तो अपना आंसर 3 इज करेक्ट है। ठीक, इस तरह से इसको डील करके लाना। इसके बाद अगला तो अगले में अपने को क्वेश्चन दिया हुआ ये,
अगले में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ये इफ कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर वो आपसे आगे कहता है कि देन दी वैल्यू ऑफ कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अगला फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 3, ये आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, और अप टू है आपका ये जो कहानी गई है वो है x की पावर 27 प्लस 1 अपॉन में आ गया x की पावर 27 की टोटल पावर ये 2 है। ये इस पूरे का वैल्यू मांग रहा है कि क्या आएगा आखिरकार। तो यहाँ काफ़ी लंबी लंबी पावर है, खींच गया है वो। और इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ इक्वेशन जो यूज़ की है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली। तो इसके दो रूट अपने को मालूम होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और उनमें प्रॉपर्टी अपने को मालूम होती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 हुआ करता है। दूसरा तो दूसरे वाले में आप देखोगे तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये दो चीज़ें अपने को मालूम है, और वो मालूम जो चली हैं वो इस वाली इक्वेशन से चली है। ये तभी आपका डील हो पाएगा, वरना डील नहीं हो पाएगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि आप x की जगह ओमेगा यूज़ कर सकते हो। अगला फिर आप x की जगह ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हो। तो मैं एक से काम चला लेता हूँ, देखो कितना आता है। तो पहला इधर जब आप आओगे तो ये आएगा ओमेगा प्लस में आपका आएगा ये 1 अपॉन में आपका रहा ओमेगा ये रहा, और ये पूरे का रहा होल स्क्वायर। ठीक, इसमें मैं चेंजेस करते चल रहा हूँ हाथ की हाथ। तो ओमेगा स्क्वायर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा ओमेगा की पावर 3। ठीक, तो ओमेगा की पावर 3 हुआ 1, तो ये आ गया ओमेगा प्लस में आपका रहा ओमेगा स्क्वायर की टोटल पावर आपकी रही 2। उसके बाद अगला यहाँ पाओगे तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस में ये आएगा 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से बात करें तो ओमेगा स्क्वायर और ये वाला, इसमें ओमेगा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे ओमेगा की पावर 3 बनेगा, वो 1 हो गया, ऊपर ओमेगा आएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया तो वो फिर -1 हो गया। सॉरी, ये अपने पास यहाँ से ये आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस में आपका आ गया ओमेगा, और ये पूरे का होल स्क्वायर हुआ। अब अगला, तो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि ये -1 है, -1 का स्क्वायर है, प्लस ये -1 है, -1 का स्क्वायर है। बट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ अगर बात करें तो x की जगह आपको ओमेगा, इस बार पावर 3 है, तो पावर 3 में आप आओगे तो ओमेगा की पावर 3 ये आएगा 1 अपॉन में ओमेगा की पावर 3 और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक, अगले वाले में आपका आएगा पावर 4, तो पावर 4 को आप फिर से लिख सकते हो ओमेगा प्लस में। उसके बाद फिर आपका आएगा 1 अपॉन में ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को फिर लिख जाइए, ये आएगा 1 अपॉन में आपका रहा ओमेगा की पावर 4, तो उसको करिए ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर ये रहा, तो यहाँ से ये 6 हुई, 1 हो गया, ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ, ओमेगा की पावर 4 था प्लस में ओमेगा स्क्वायर, इसको लिख दीजिए आप ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर ये। ठीक, तो ये फिर से -1 बना हुआ है। हाँ जी, ये आपका आ गया यहाँ से भाई ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अगला आपका आएगा पावर 5 वाला, वो भी ऐसा ही चलेगा, पावर 6। तो 6 में जो ये हो रहा था वैसा ही कुछ होने वाला है। लास्ट में आपका 27 तक खींच के गया है, तो 27 3 का मल्टीपल होता है, तो इसमें जैसे ही आप ये वाला ओमेगा लगाओगे तो ये ओमेगा की पावर 27 आएगा, तो उसको आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 की पावर 9, और ओमेगा की पावर 3 कितना हो गया 1। तो आप देख लेते हैं टोटल कितना बैठा हुआ है, तो ये आएगा -1 का स्क्वायर, तो ये आपका रहा 1, प्लस में फिर आएगा -1 का स्क्वायर 1, इसके बाद ये वाला 1 प्लस में ये भी 1, तो 1 1 ये आपका रहा 2, 2 का स्क्वायर आपका रहा 4। अब ये पंगा अपने साथ ये चला है कि टोटल नंबर है 27 में, तो ये आप देख लीजिए 4 कब आने वाला है। तो वो आपसे बोल गया कि 3 के मल्टीपल में जितनी बार आप आओगे तो आपको 4 आना पड़ेगा, और ये 3 से स्टार्ट होगा 27 तक जाएगा, इसका मतलब 9 टाइम आपका 4 आने वाला है। तो टोटल अगर काउंट करके लाएं तो 4 इंटू में आपका तरफ 9 ये रहा, उसके बाद अगला 27 में से 9 निकल गया, तो ये अपने को दे गया भाई आपका कितना 18, तो ये आपका रहा 18 प्लस में ये रहा। अब 18 किस लिए, क्योंकि ये हर बार आपका 1 आ रहा है, तो ये आपको दे गया 36 प्लस में आपका रहा ये 18 ऐड करके लाए, तो ये आपको दे गया 54, और ये आपका आंसर है।
जो अपने को चाहिए था। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पे क्या आता है। हाँ जी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। कि उसमें बोला हुआ है कि a, b, c आर इंटीजर्स। पहला पॉइंट। उसके बाद बोल रहा है नॉट ऑल साइमल्टेनियसली इक्वल, मतलब एक साथ तीनों की तीनों इक्वल नहीं है। ठीक, फिर आगे बोला है कि ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद आगे आपसे बोलता है देन मिनिमम वैल्यू ऑफ, ये आपका a प्लस बी ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये अपने को बता के लाना। और इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 0, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 और तीसरा ऑप्शन है आपके पास √3/2। उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको दिया उसमें और वो है 1/2। ठीक, मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन है आपका कि a, b, c पूर्णांक संख्याएं हैं, वो इंटीजर बोला हुआ है। आगे बोल रहा है कि जो कि एक साथ बराबर नहीं है, मतलब कि ये कंडीशन नहीं है अपने पास कि a = b = c, ये तीनों की तीनों बराबर है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि a = b हो सकता है बट c फिर अलग नंबर लेना पड़े। तीनों इसमें तीनों एक साथ बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। फिर ये भी हो सकता है कि a = c ले जाइए बट b नहीं आया उसके बराबर, या नॉट इक्वल टू बी, फिर नॉट इक्वल टू सी, इस तरह से। या फिर आप यहाँ पे कि b = c ले जाइए, इज़ नॉट इक्वल टू a, ये इस तरह की कंडीशन है। ये इसने बोला हुआ है। आगे आपसे क्या बोल रहा है? तो फिर आपसे कह रहा है ओमेगा जो है वो आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फिर मिनिमम वैल्यू मांग रहा है a प्लस बी ओमेगा प्लस c ओमेगा स्क्वायर का। ऑप्शन में 0, 1, √3/2 और फिर है 1/2। पहली बात यहाँ बात करें, अगर ये तीनों की तीनों, अगर ये वाला वर्ड यूज़ नहीं करता, ठीक, कि ऑल आर साइमल्टेनियसली इक्वल नॉट, ठीक, अगर ये पूरा की पूरी लाइन हटा देता तो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि तीनों को बराबर लगा जाइए आप लोग, और ये बराबर लगते ही कॉमन आ जाएंगे, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वो आपका 0, तो ये अपना आंसर बैठ जाएगा। पर जो मेन इसका पंगा है वो ये है कि ये वाला कि तीनों की तीनों एक साथ बराबर नहीं है, मतलब ये कंडीशन नहीं है। तो ये कंडीशन अपने पास दे रखी है, ये नहीं। तो इसमें किया क्या जाए? तो हम लोग अब इस पर बात करते हैं, क्योंकि देखिए ये आपका IIT 2005 में स्क्रीनिंग में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद ये क्वेश्चन दोबारा से आया, पिछली साल ही आया, ये सेम टू सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड चेंज किए गए कि यही वाला क्वेश्चन दोबारा से आया 2019 एडवांस के अंदर। ठीक, तो ये पहले 2005 में स्क्रीनिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला कि इसको हैंडल किस तरह से करें। तो अब सिंपल सा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट करके लाई। पहली बात ये बोला था कि इसका वैल्यू यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। तो ये आ गया a प्लस, तो ओमेगा का वैल्यू आप b इंटू में आप करा -1/2 प्लस में आयोटा इंटू में √3/2 ये रहा, फिर आएगा प्लस में c इंटू में आपके पास आएगा यहाँ से
ये आ गया माइनस के 1/2 माइनस में आयोटा रूट 3/2 ये रहा, ठीक। और ये पूरा की पूरा मॉडुलस में चल रहा है, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में है। तो अगर ये पहली बात यहाँ पे अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर डाल रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में आएगा आपका सीधा सीधा, ठीक। तो पहला जो रियल पार्ट है उसको एक साथ ले लीजिए। तो रियल पार्ट अपने पास आएगा ये a माइनस में आपका b/2, फिर आपका आएगा माइनस में c/2, उसके बाद प्लस में आयोटा मैंने बाहर टिका दिया। बाकी जो अपने पास आ गया वो आ गया आपका b रूट 3/2, फिर आपका आ गया यहाँ से माइनस में आपका आ गया c रूट 3/2 ये एक ये दिया हुआ। अब ये मॉडुलस जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग में है, तो इसका मतलब है वो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स के थ्रू आएगा। हाँ जी, तो यहाँ से लाएं तो इसमें ये रियल पार्ट है, वो इमेजनरी पार्ट है, तो स्क्वायर कर डाला तो ये अपने पास आ गया। यहाँ से a एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा 2a माइनस में b माइनस c का होल स्क्वायर अपॉन में आपका रहा ये 4, ठीक। उसके बाद प्लस में इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर रूट 3 फिर बाहर ले जाइए तो ये आएगा 3/4 ये रहा, ठीक। और अपने पास बन गया ये b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक। और ये पूरा की पूरा रूट के अंदर आया हुआ है, जो वैल्यू उसने मांगा हुआ है इस पूरे का वैल्यू यहाँ से आए तो ये बाय 4 मैंने बाहर निकाल दिया, वो ये रहा। अंदर अपने पास क्या बचा हुआ है वो देख लेते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करके लाओगे तो आएगा 4a स्क्वायर, फिर आएगा आपका b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, ठीक है। ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर खुलेगा, फिर आपका आएगा माइनस में 4ab, फिर अगली बार आपके पास आएगा यहाँ से भाई ये और ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं, फिर ये और ये आपका मल्टीप्लाई आएगा माइनस में 4ac, फिर अपने पास आएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 2bc। इसके बाद यहाँ से आपने एलसीएम खोला तो ये आपका आ गया 3 ये वाला, ये आपका आ गया 3a स्क्वायर सॉरी 3b स्क्वायर ये वाला। इसके बाद अगले वाला आपका आ गया यहाँ से प्लस में 3c स्क्वायर, और फिर आ गया प्लस में आपका आ गया ये 6, ठीक। और वो सॉरी माइनस में आपका रहा यहाँ से भाई माइनस में आपका रहा 3 और ये आपका रहा 6bc ये आया। पहली बात ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है कि ये एक साथ ज़ीरो नहीं आएंगे, सॉरी एक साथ इक्वल नहीं आएंगे तीनों की तीनों, ठीक। मैं इसको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए क्योंकि जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है अपने को। यहाँ पे आए तो यहाँ पे गौर करा जाए तो 4a स्क्वायर है, ये 3b स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर हो गया। तो रूट में अपने पास ये आ गया भाई 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर, फिर आ गया प्लस में c स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर 4c स्क्वायर आएगा। इसके बाद अगला फिर है माइनस में आपका रहा ये 4ab, फिर आएगा आपका ये माइनस में आपका रहा ये 4ac, और 6 वाला आपका माइनस का है प्लस का 2 है तो आएगा माइनस में 4bc आपका ये रहा, ठीक। और ये 1/2 मैंने यहाँ से निकाला, 1/2 पहले से बाहर बैठा हुआ है। तो एक काम और करिए, इसमें से 4 बाहर ले जाइए आप। 4 जब आप बाहर ले गए तो वो और ये आपका कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो रिज़ल्ट आया है वो रिज़ल्ट है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में आपका रहा bc माइनस में आपका रहा ac ये वाला है। हाँ जी, इसके बाद आगे तो अब इसके लिए क्या किया जाए, तो ये जानी पहचानी शक्ल है, इसको हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ac अगर आता है तो उसको लिखा जाता है 1/2 इंटू में a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस में फिर आएगा b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आता है, ठीक। अब ये कैसे आया है उसको भी देख लेते हैं। ये मैं हटा दे रहा हूँ। तो आप इसके अंदर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करिए ऊपर और 2 का ही डिवाइड दे दीजिए। तो डिवाइड जो दोगे तो वो तो अपने पास ये रहा, और मल्टीप्लाई वाला ये रहा 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर प्लस में 2c स्क्वायर माइनस में 2ab माइनस में 2bc माइनस में आपका रहा 2ac, ठीक। जो डिवाइड आपने मारा हुआ है वो अपने पास ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2a स्क्वायर को आप लिखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और b स्क्वायर 2b स्क्वायर को लिखिए b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब उसमें से एक a स्क्वायर और एक b स्क्वायर इसके साथ लगा दीजिए। तो यहाँ से लिख कर लाओगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में आपका रहा 2ab प्लस में फिर आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा आपका b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2bc, फिर आएगा प्लस में
सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में आपका रहा 2ac, ये तो देख लीजिए वहाँ मैच हो रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर माइनस 2ab वाला टर्म अपने पास है, तो ये वाला पूरा का पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ, ये कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ बात करी जाए तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में फिर आपका आएगा ये b माइनस, फिर आपका आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में अपने पास आएगा c माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक, और ये अपॉन में आपके पास रहा 2, ठीक, और इसके बाद अपने पास रहा ये रूट में ये रहा, ये है। अब बात करनी है हमको इस पर कि ये पूरा की पूरा जो रिजल्ट है ये किसका है, उसको मैं लिख देता हूँ किसका था। तो यहाँ हम लोग हटा लेते हैं इसको, ये पूरा की पूरा जो रिजल्ट अपना आया था वो ये था कि इसकी जगह था ये मॉडुलस ऑफ था a प्लस में b ओमेगा प्लस में था आपका c ओमेगा स्क्वायर, इसका मॉडुलस था। तो इसका मॉडुलस कभी भी आपसे मांगे डायरेक्टली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर है b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर मिनिमम वैल्यू मांगी जाए, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू मांगी जाए, ठीक, तो मिनिमम के लिए तो सीधा सीधा है कि आप a इक्वल टू बी इक्वल टू सी लगा दीजिए, वो 0 आपको दे जाएगा। तो बट उसके लिए उसने मना कर रखा है कि तीनों की तीनों एक साथ बराबर नहीं आ सकते हैं, तो तीनों की तीनों एक साथ बराबर नहीं आ सकते हैं। उसके लिए फिर आगे क्या करें, तो अगले वाले में बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू अपने को चाहिए। तो आगे आपसे बोला कि एक काम करिए, a इक्वल टू तो आप b ले लीजिए, a इक्वल टू तो b ले लीजिए, और c मिनिमम अपने को सारा मिनिमम रखना है। तो यहाँ इंटीजर की बात करी हुई है और स्क्वायर में वो चल रहा है, ठीक, तो इंटीजर स्क्वायर की बात करें तो मिनिमम इंटीजर अपने को जो मिलेगा वो आपका प्लस का 1 मिलेगा, ठीक। इसके बाद अगला c इक्वल टू उसने बोला 1, तो पहली बात a इक्वल टू b ले लोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। अगले वाले में b यहाँ फिर फंस जाएगा कि b का क्या वैल्यू लिया आपने, तो फिर आपको a और b का भी वैल्यू बताना पड़ेगा। अब जैसे कि आप कह दो कि b इक्वल टू आप 4 ले जाइए तो फिर फंस जाओगे, क्योंकि ये आपका b माइनस सी है और यहाँ c आपने मिनिमम 1 लिया था और इनको रेंडमली आप 4 ले गए हो एग्जाम्पल के लिए। तो अगर ये 4 लिया तो पंगा क्या आने वाला वो देख लीजिए, ये तो 0 जाएगा, इसने बेनिफिट दे दिया मिनिमम बनाने के लिए, अपना वैल्यू 0 कर दिया। अगली बार यहाँ पे आया तो ये आ गया आपका 4 माइनस के 1, तो 4 माइनस 1 हुआ है, तो इस 4 माइनस 1 को मिनिमम करे तो 3 माइनस 1 भी हो सकता है, मिनिमम करे तो 2 माइनस 1 भी हो सकता है, और मिनिमम करें तो 0 माइनस 1 भी हो सकता है। कैसे कि इसको अगर 0 ले जाए, ये आपका कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आपका पुट कर दिया जाए 0, ठीक, और c इक्वल टू आपका लगा दिया जाए 1, तो ये मेरे हिसाब से मिनिमम कंडीशन सारी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल में देखा जब 4 लिया था तो 4 माइनस 1 हो रहा था। अब अगली बार क्या होगा कि 0 माइनस 1 होगा, और 0 माइनस 1 माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, 1 हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में फिर आप 1 माइनस 0 करोगे, वापस में वही 1 आएगा, फिर स्क्वायर, ठीक। अब अगर 4 वाली कंडीशन यूज करते हो आप लोग तो ये आएगा 4 माइनस 1 3, फिर आएगा आपका ये 1 माइनस 4 माइनस 3, तो वो आपका 3 का स्क्वायर 9 लेके जा रहा, तो काफी लंबा खींच जाएगा, वो मिनिमम वाली कंडीशन नहीं दे पाएगा। दोनों को तो लिया मैंने बराबर। अब ये बराबर वाली कंडीशन ए और बी के साथ जरूरी है क्या? बोले नहीं, ए और सी भी बराबर ले लीजिए, फिर बी के लिए सी वाला केसेज आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ए और बी बराबर लेके जाओ, क्योंकि 2 बराबर लेने से एक डब्बा आपका 0 जा रहा है। एक बेनिफिट तो ये है, दूसरा बेनिफिट अपने पास ये है अब इसमें कि सी 1 क्यों लिया, क्योंकि मिनिमम वाले की बात चली है, तो मिनिमम सबसे कम करने के लिए 0 ली, अगर 0 अप्लाई करें कि सी इक्वल टू 0 ले जाएं और फिर इसको कुछ और डाल दें, जैसे कि यहाँ बात करें ये वाला कि इन दोनों को तो अगर 1 ले जाएं और ये आपका रहा 0, तो देखो इसमें वैल्यू क्या आती है। और दूसरा केसेज आपका ये वाला, दूसरा केसेज है आपका कि a इक्वल टू बी इक्वल टू आपका रहा है 0 और c इक्वल टू आपका आ जाए 1, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज देखते हैं हम लोग। ये अगर आया तो ये 0 जाएगा, ये वाला लिया तो ये 1 माइनस 0 आएगा 1, फिर आपका आएगा यहाँ से 0 माइनस के 1 1, ठीक, तो ऊपर आपका आएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन में 2, ठीक, तो ये आपका रहा 1 का रूट। तो मिनिमम वैल्यू जो अपने को मिली इस बार वो कितनी मिली 1। अब इस वाले केस में देख लेते हैं, तो दूसरे वाले केस में आप देख के लाओगे तो a और b 0 है, तो ये खत्म। फिर आएगा c 1 है, तो ये आपका 1 माइनस सॉरी ये आएगा 0 माइनस के 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, प्लस में आपका आएगा 1 माइनस के 0, फिर रहा 1 1 का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन में आपका रहा 2, तो ये आएगा 1 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 अपने को दे गया, ठीक। तो यहाँ से 1 प्लस 1 अपॉन में आपका रहा 2 पूरे का रूट, तो वापस अपने को कितना दे गया ये 1। तो मिनिमम वैल्यू जो उसने दी वो इसकी जो मिनिमम वैल्यू निकाल के लाया, और वो निकाल के लाया अपने पास कितना 1। और वो कंडीशन क्या थी
इसकी मिनिमम वैल्यू अपने पास मिली है, ये रही 1, और कंडीशन क्या आती है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू तो लीजिए आप 0 और c इक्वल टू आप इंटीजर ले जाइए ये, क्योंकि मिनिमम मैग्नीट्यूड में इंटीजर यही आएगा। उल्टा भी हो सकता है क्या कि a इक्वल टू बी इक्वल टू तो आप ले जाइए 1 बट c इक्वल टू आप ले जाइए 0, तो ये वाली कहानी भी चल सकती है। ठीक, तो दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो ये तो था इसका 2005 वाला स्क्रीनिंग का क्वेश्चन। अब जो एडवांस के अंदर आया हुआ है वो क्वेश्चन देखिए। पहला, इस चीज़ को हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस अगर मांगा गया तो डायरेक्टली आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2 और पूरे का रूट। ठीक, अगले वाले में देखिए, तो अगले वाला क्वेश्चन था आपके पास ये कि उसने बोला है कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 और फिर कह रहा है कि बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक, तो फिर वो आपसे आगे बोलता है कि देन the minimum value of कि a प्लस बी ओमेगा प्लस में c ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस और इस पूरे का मॉडुलस का स्क्वायर दिया हुआ है, बस एक चेंज ये है। और फिर वो आपसे आगे बोल जाता है और ये इसका टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, a कोमा बी कोमा सी आर डिस्टिंक्ट्स फिर कहा है कि नॉन जीरो इंटीजर्स, ये उसको कह के जा रहा है ये। ठीक, तो वो इस पूरे का मिनिमम वैल्यू मांग रहा है, क्या आएगा। तो इस बार जो पॉइंट दिया है वो ये है कि डिस्टिंक्ट्स हैं, अलग अलग है, नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, और इंटीजर है। कौन है? ए बी और सी, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इस चीज़ को अभी हमने लिखा था ये कि ये a प्लस बी ओमेगा प्लस में आपका रहा सी ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस अपना रूट में था, स्क्वायर कर दिया, वहाँ रूट हट गया, तो आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन में आपका रहा ये 2, ये है। अब इस बार यहाँ देखा जाए, ये एडवांस के अंदर आया 2019 में एडवांस। ठीक, एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पर कि ये बोला कि डिस्टिंक्ट्स हैं, अलग अलग है। पहला कि जीरो नहीं ले पाओगे, तो पहली वाली कंडीशन पहला कि जैसे आप कर रहे थे कि a इक्वल टू बी कर जाओ, तो उस पर आपके हाथ पर बांध दिए। हाँ, दूसरा कि पहला कि डिस्टिंक्ट्स हैं तो आप बराबर नहीं ले पाओगे, तो मतलब कोई भी बॉक्स आपका जीरो नहीं जाएगा। अगला नॉन जीरो है, जीरो नहीं ले पाओगे किसी को भी। उसके बाद आगे कह रहा है इंटीजर है, तो आप इस वाली कंडीशन में अगर इस तरह से आ रहा हो कि 3 इंटीजर अपने को लेने हैं, 3 में से तीनों की तीनों कभी बराबर नहीं आएंगे, डिस्टिंक्ट दे रखे हैं, नॉन जीरो भी नहीं आएंगे, सॉरी नॉन क्या नाम है, जीरो नहीं लेने हैं और इंटीजर लेके चलना है, और तीनों की तीनों जो आपके इंटीजर आएंगे वो आपके सबट्रैक्ट भी होते जा रहे हैं एक दूसरे से लगातार। उस केस में आपको मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो वो मिनिमम वैल्यू केवल एक ही केस में मिलती है कि तीनों की तीनों इंटीजर जो है वो आपके कंजुगेटिव इंटीजर बन जाए। जैसे कि आप एक ले लीजिए, एक तो अगला 2 और अगला 3। इससे क्या होगा, क्योंकि मिनिमम जब करके लाओगे इंटीजर का गैप तो वो 1 होता है। तो जैसे आप कंजुगेटिव इंटीजर में आप लेके चलोगे तो आप जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पक्का है कि 2 बॉक्सेस तो आप मिनिमम वैल्यू ले गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला है कि जब इस तरह का केस आ रहा है कि अलग अलग इंटीजर लेने, जीरो नहीं होने चाहिए, तो वो कह रहा है कि तीनों की तीनों इंटीजर जो है ये a b और c ये आपके लगातार वाले इंटीजर लीजिए। एक n ले लीजिए, अगला n+1 ले लीजिए, तो अगला n+2 ले लीजिए। तो बोले इससे मिनिमम किस तरह से आपने बोल दिया, तो मिनिमम आपने बोला कि 2 इंटीजर का गैप, मिनिमम गैप आपका 1 हो सकता है। तो यहां अगर आप a माइनस बी करोगे वो 1 आएगा, ये मिनिमम दे देगा। अगली बार फिर b माइनस सी करोगे, ये भी मिनिमम दे देगा। तो आपने 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स को तो मिनिमम कर दिया। अब बचा आपके पास तीसरे वाला बॉक्स, तो c माइनस ए, तो c माइनस ए वाले केस में वो 2 आएगा। तो वो वहां पे अपनी वो मजबूरी है। मजबूरी क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों बॉक्स मिनिमम वाली कंडीशन में लाना
वो पहले वाले केस में अगर आप बात करते तो ये इसको मिनिमम किया जाए, तो पहला तो इसको मिनिमम करने का है a इक्वल टू बी ले लीजिए और c इक्वल टू 1 ले जाइए और इसको 0 पुट कर दीजिए, तो मिनिमम उस केस में दे रहा है। बट उसने रोका है कि डिस्टिंक्ट होने चाहिए अलग अलग, इसके बाद कह रहा है नॉन जीरो होने चाहिए। ठीक, जब ये वाली कहानी कह गई तो इसका मतलब है ये इक्वल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसने फ़ायदा क्या किया था, एक बॉक्स को मिनिमम बिल्कुल 0 कर दिया था। दूसरा ये फ़ायदा क्या कर रहा था, ये सब्ट्रैक्ट होकर हर बार 1 दे रहा था। तो पिछली बार 2 बॉक्सेस आपको 1 दिए जा रहे थे, इस बार क्या हो रहा है कि इस बार 2 बॉक्सेस तो 1 दे रहे हैं। पहली बात अलग अलग वाली कंडीशन में आए तो ये आपको 2 दे रहा है। ठीक, तो हाँ ये आपको 2 दे रहा है, जब ये 2 दे रहा है तो वो मिनिमम वाली कंडीशन चलेगी किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट है और नॉन जीरो है, जीरो नहीं चल रहा है, इंटीजर लेके चल रहा है। तो इंटीजर वो आपको बोल रहा है कंजुगेटिव इंटीजर लेके चलिए n, n+1, n+2। ठीक, तो वहाँ बात करें तो देखो a माइनस बी करोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में फिर b माइनस सी करोगे फिर 1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में फिर अगली बार आप करके लाओगे तो ये वाला यहाँ से ये आ गया n+2 और ये तो यहाँ पे आओगे तो ये आ गया 2 का स्क्वायर अपॉन में आपका रहा ये 2। ठीक, तो यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपका आ गया 1 + 1 प्लस ये आपका रहा 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका 6/2 और आंसर आपका रहा 3। ये इसको मिनिमम वैल्यू दी है। ठीक, ये आपका 2019 के अंदर आया था, डिट्टो क्वेश्चन है, बस उसने अपनी लैंग्वेज चेंज की है तो उसने आंसर ही बदल दिए। तो इस चीज़ पे आप ध्यान दें, छोटी छोटी चीज़ें हैं वो चेंज करके पूरा आंसर ही क्वेश्चन ही बदल देता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसने बोला है आपसे ये कि लेट कि ओमेगा बी ए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बाद आगे बोलता है कि यहाँ से अगले वाले में बोला कि देन P इक्वल टू कैपिटल P है और ये आपको यहाँ से मैट्रिक्स का वो दिया हुआ है। उसने कहा कि बी ए n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक, और वो आपसे आगे बोल के जाता है कि स्मॉल p i j इक्वल टू है आपका ओमेगा की पावर है आपका ये i + j। ठीक, तो वो आपसे कहता है कि देन उसने आगे बोला कि p² इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p आपको ऐसा लेना है कि जिससे कि p² आपका 0 ना आए। ठीक, आगे फिर वो आपको बोलता है कि when n इज। ठीक, तो n के लिए यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड किए उसने। तो पहला ऑप्शन है आपका 57, दूसरे वाला ऑप्शन है आपके पास 55, इसके बाद तीसरे वाला ऑप्शन है आपका 58, इसके बाद चौथे वाला ऑप्शन है आपका 56। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहली बात देखो बोल क्या रहा है कि जो P है वो एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर है n क्रॉस n का। तो P के अंदर कौन आएगा, वो आपसे ये कह रहा है कि P i j आएगा। तो P i j क्या है, वो है i, आपका रहा P i j इक्वल टू आएगा ओमेगा की पावर i + j, और ओमेगा कौन है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ आपका यूनिटी है। ठीक, तो इसमें आगे उसने बोला है कि भाई मुझे n का वैल्यू बताइए जिसके लिए कि p² आपका 0 ना आए। तो यहाँ बात करते हैं हम लोग ये कि पहला इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि मैं n का वैल्यू मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ। पहली बात 2 से क्यों, तो पहला ये ऑर्डर काफ़ी लंबे निकल जाएंगे तो हम 2, 3, 4 से पकड़ लेंगे कि आंसर में क्या आना चाहिए आखिरकार। तो जब आप n का वैल्यू 2 लोगे तो ये आएगा p इक्वल टू आपके पास यहाँ से, तो मैट्रिक्स क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो ये है यहाँ पर p आई, यहाँ पे p11 आएगा तो वो ओमेगा² हो जाएगा। अगली बार आपके पास यहाँ पर
अगली बार आपका यहाँ पे आएगा, सॉरी अगली बार आपका आएगा यहाँ से ये 1, सॉरी ये आएगा 1 1, फिर आएगा 2 1, तो फिर आएगा ओमेगा की पावर 3, फिर आपका आएगा ये 2, सॉरी ये आएगा 1 2, ये आपका आएगा 2 1 ओमेगा की पावर 3, फिर आएगा 2 2 तो ओमेगा की पावर 4। इसको अगर लिख कर लाएँ तो ये अपने पास यहाँ से जो दे गया ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए 1, फिर आपका रहा 1, फिर आपका आ गया ओमेगा। ठीक, तो पहली भी देखो एक चीज़ यहाँ मैं गौर करता हूँ ये कि इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये वाला 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। इस तरह से गौर करना कि पी स्क्वायर आप करा तो ये अपने को ये मिला ओमेगा 1, फिर आ गया 1 और फिर आप करा ओमेगा इनटू में आप करा यहाँ से ओमेगा 1, फिर आ गया 1 ओमेगा ये रहा। ठीक, मल्टीप्लाई करके लाएं तो जो आपकी हर टर्म के अंदर आदमी जुड़ेंगे वो केवल 2 ही जुड़ेंगे। और 2 में मैंने आपको बताया था कि ओमेगा और ओमेगा 1 और ओमेगा स्क्वायर में चल रहे हो तो 3 आदमी होने चाहिए, वो उस तरह से कि 1 प्लस ओमेगा प्लस में ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या रहा है 0। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है और बताना क्या चाह रहा है कि तीनों की 1 इस तरह से आए कि 1 आए, ओमेगा आए और ओमेगा स्क्वायर आए। ठीक, तो 3 आदमी आएंगे ना तभी वो 0 बन पाएंगे। 3 आए और रेगुलर वे से आए तो 0 बने। अब उसी चीज़ को आगे बोल रहा है कि अगर 6 भी आ गए और रेगुलर वे से आए, जैसे कि अगला आ गया ओमेगा की पावर 3, फिर आ गया ओमेगा की पावर 4, फिर आ गया ओमेगा की पावर 5, तो ये टोटल 6 आदमी हैं। तो 6 आएंगे तो भी 0 चले जाएंगे। 6 के बाद आगे कह रहा है कि 9 आएंगे तो भी 0 जाने के चांसेस हैं। ठीक, रेगुलर वे से होना चाहिए। वो रेगुलर वे का आइडिया अपने को पावर 3 में लग जाएगा। ये इसकी मेन फोकस की बात कर रहा है कि आखिरकार होना क्या चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि भाई आप n इस तरह से लीजिए जिसमें पी स्क्वायर करने पे 0 ना आए। अब ये पहला कि n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये भी आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और इसमें सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे आपके 0। अब यहाँ पी स्क्वायर करके देखें तो वो ओमेगा का और 0 का रिलेशन बात करें कि ओमेगा से 0 कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब 3 टर्म आपकी ऐड हों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये 3 ऐड होंगी तभी वो 0 आएगा, वरना 0 ही नहीं आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर करके लाए हम लोग